देखो यार, तुम जो है अपने बकचोद बाबू के बारे सोच सोच कर अपने दिमाग का करवा चुके हो भोसला। ठीक है, तुम्हारी समझ नहीं आ रहा तुम्हें करना क्या है, सोच नहीं पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो। तुम्हें सांस भी ना किस्तों में आ रही है, रुक रुक के सांस आ रही है तुम्हारी। खाना तुम भूल चुके हो, तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे अंदर पावर कितनी, सब कुछ भुला चुके हो। बस तुम्हारे माइंड में एक चीज चल रही कि हमारी बंदी, हमारा बंदा कहीं बात ना कर ले, किसी को फॉलो ना कर ले, किसी की पोस्ट को लाइक ना कर दे, किसी के साथ में ओयो जाके वो फिजिकल ना हो जाए, कोई उसको टच ना कर दे, किस ना कर दे। ये सब सोच सोच के ना तुम्हारे दिमाग का ना उसमें गुजवेड़ ने अंडे दे रखे हैं। पार्टनर के बारे उल्टी सीधी बातें सोच सोच कर तुम ना गोबर वाले गुजवे बन चुके हो। ठीक है ना, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हारी लाइफ क्या है। लाइफ के बारे कभी सोचते हो? कभी कभी अपनी फैमिली के बारे कुछ सोचते हो? नहीं सोचते हो, क्योंकि वो चीजें तुम्हें चाहिए नहीं। तुम्हें चाहिए कि बस हमारा पार्टनर हमें मिल जाए, हम उसको हक कर ले, मतलब ममाखी जो मतलब मक्खी की तरह उसके ऊपर भिन भिनाने लग जाते हो। ठीक है ना, कि बस हमारी बंदी हमारी उसको चाटते रहते हो तुम्हारे एक ही चीज दिमाग में चलती रही, हमारी बंदी का हमसे प्यार नहीं करेगी तो किसी थर्ड पर्सन से ना कर ले, तो वो तो करेगी। अगर तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं, तो भैया वो करेगी। तुम क्या, तुम्हारा मरा हुआ दादा भी उसे नहीं रो सकता? ठीक है, उसके पीछे तुम भागते रहोगे, उसकी कॉल हिस्ट्री तुम चेक करते रहोगे। ठीक है ना, ऑनलाइन बराबर उसको 3 बजे रात को उठ उठ के तुम उसे ऑनलाइन चेक करो। तो ये सब क्या है? बकचोद गैंग के तुम मालिक बन चुके हो, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हें लाइफ में करना क्या है। पैसे वैसे कमाने के बारे तुम्हें सोचते नहीं, खाली दिन भर मतलब मजदूरी करोगे, रिक्शे चलाओगे तुम। ऐसा तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी बंदी मान जाएगी, तुमसे शादी कर लेगी, या उसके घर वाले तुम्हारे साथ शादी करवा देंगे? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे अंदर एक दुख का बहुत बड़ा पहाड़ पनपता है, वो ये कि मतलब हमने 5 साल से, 4 साल से, 8 साल से उसको मतलब स्टार्टिंग से हमारा लव रहा, बहुत अच्छा प्यार किया, हमसे सारी चीजें कर रही थी, और अचानक से कैसे कोई बंदा हमें छोड़कर चला जाता है। एक एग्जांपल लेकर तुम्हें समझाता हूँ। अब मान लो आप कहीं पे गए हो घूमने के, ट्रिप पे गए हो, वहां पे आपके पास आपकी गाड़ी है। ठीक है, और सामने आप चाय की टपरी पे चाय पी रहे हो, एक साइड में आपकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। भगवान ना करे सडनली धरती फटे, आपकी गाड़ी 50 फीट नीचे चली जाए, तो वहां पे क्या करोगे आप? सो बताओ मेरे को। या तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो उसमें कूद जाओ, ठीक है ना। तो अगर तुम गए तो तुम्हारी लाइफ भी झंड हो जाएगी, तुम बचोगे ही, तुम्हारी हड्डियां का सूरमा बन जाएगा। दूसरी आपके पास ऑप्शन है कि वहां से निकल जाओ, चीजों को, अपनी लाइफ को ग्रो करो, पैसा वैसा कमाओ, बिजनेस करो, कोई अच्छी मतलब जॉब करते हो तो जॉब करके दूसरी गाड़ी ले सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वहीं पे कूद के मर जाओ उसमें, या फिर वहां से चले जाओ, अपनी लाइफ को देखो, ग्रो करो, पैसा कमाओ, उससे अच्छी गाड़ी लेके आओ। कहने का मतलब ये है, ऐसे हमारा जो है वो रिलेशनशिप है। ठीक है ना, अब एक बंदी ने हमें छोड़ दिया, ठीक है, वो किसी थर्ड पर्सन के पास जा चुकी, मीन्स 50 फीट 60 फीट खाई में जा चुकी है वो, तो हम उसे देख सकते हैं। वो सामने वाला थर्ड पर्सन जो टच कर रहा है, छू रहा, उसको घुमाने लेके जा रहा है, उसको ओयो में लेके जा रहा, बहुत सारी चीजें जो तुम करते थे कभी, ठीक है ना, अपनी गाड़ी के साथ, वैसे ही थर्ड पर्सन उस बंदी के साथ में कर रहा है। तो तुम देख सकते हो, तड़प सकते हो, चिल्ला सकते हो, ठीक है ना, मक्खी की तरह भिनभिना सकते हो। अब आपकी गाड़ी 60 फीट नीचे जाएगी तो वहां पे तड़पोगी तुम मछली की तरह। ऐसे ही अब गाड़ी को तुम देख रहे हो, ठीक है ना, चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो। अब तुम अपनी बंदी को देख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो कि हमारी बंदी हमसे बहुत प्यार करती थी, अब वो तीसरे इंसान से करने लग जाती है। ये है दुनिया बकचोद। तुम्हारे बाद मतलब माइंड तुम्हारा फटने वाला हो चुका है, ये सारी चीजें सोच सोच कर, सुबह शाम दोपहर वही चीज, 24 घंटे तुम्हारी भी चीज एक ही माइंड में चल रही है कि बंदी फिजिकल हो, वो तो हो जाएगी। जैसे तुम्हारे साथ अगर कोई बंदी या कोई बंदा फिजिकल हो सकता तो नॉर्मल सी बात है, थर्ड पर्सन के पास जाएगा, उसके साथ जो चीजें तुम्हारे साथ की उसने उसके साथ भी करेगा, सिंपल सी बात। तो उसमें घबराना नहीं कि गाड़ी चली गई तो हम मरी जाएंगे, वहां पे तो नहीं कूद जाते हो। ऐसे कर तुम अपनी बंदी के पीछे भाग रहे हो ना, टू 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 करके, मतलब पैरों में घुंघरू बांधकर छन छन करके तुम उसके पीछे जा रहे हो, तुम्हारी गांड तोड़वाएगी वो, पक्का तोड़वाएगी, बच ही नहीं पाओगे। ऐसे जब उसके दाब में आ जाओगे ना, अब जब तुम गाड़ी उठाने के लिए कूदे, तो अगर वहां से कुछ इधर उधर मिट्टी उट्टी गिरी ना, समझो गए तुम। तो ऐसे जो तुम्हारी बंदी है, हल्का सा अगर तुम उसके दबाव में आ गए ना, गांड तोड़ी जाएगी बहुत अच्छे तुम्हारी। उसके घर वाले तो तोड़ाई करेंगे तुम्हारे, और केस वेस होगा तो तुम 5-7 साल के लिए अंदर भी जाओगे। घर वर बेच के जो तुम्हारा पैसा मतलब कोर्ट केस में, दुनिया बकचोद में लगेगा, वो तो लगेगा तुम्हारा, ये चीज तो पक्की है। तो बेटर देन, जो मेरा सजेशन ये वो यही है कि 60-70 फीट जो खाई में गाड़ी चली गई, जाने दो उसे, फेंक
मिट्टी है वो, क्योंकि बाहर भी निकालोगे वो चीजें, मतलब वो मजा नहीं आएगा तुम्हें चलाने में। तो अब वहां से जाओ, अपनी लाइफ को ग्रो करो, पैसा कमाओ, उससे भी अपर लेवल की गाड़ी लेके आओ। रिलेशनशिप ठीक है, ब्रेकअप हुआ, जाने दो उस बंदी को, उसके पीछे नहीं भागना कि नहीं नहीं हम हमसे प्यार करो, हमसे चिपटो, हमसे मतलब इच्छाधारी नागिन बन जाओ, फिजिकल हो जाओ मेरे साथ में, हम तुम्हारे साथ मतलब सपने देखना चाहते हैं, हम तुमने बड़े बड़े सपने देखा। दुनिया की बकचोद की जो तूने बातें कर रखी है वो सब सब कुछ झूठ होता है। अच्छी अच्छी मतलब कस्में खाने लग जाती है कि हम प्यार करेंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है। और भाई आजकल पैसे की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। अब अगर तुम्हारे में पैसे नहीं तो जो तुम्हारा गली में होगा सबसे सूखा इंसान, जिसे जिससे कभी एक मच्छर नहीं मरा होगा, वो भी तुम्हारे गांड पे 4 डंडे मार के जाएगा। ये बात अपने माइंड में रखना। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तो कोई बंदा जो बड़ा बड़ा शाहूकार है, भैया पैर आगे छूते हैं तुम्हारे, सुबह बाबू जी पानी लाए क्या, चाय लाएंगे, सारी चीजें तुम्हें बेड पे मिलती हैं। वैसे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, तो जितने मर्जी तुम बॉडी बिल्ड कुछ भी है तुम्हारे पास, डज नॉट मैटर। जो तुम्हारे गली का, जो तुम्हारे मोहल्ले का, जो तुम्हारे शहर का बंदा सबसे सूखा बंदा होगा, जिससे जो कुत्ते को भी नहीं मार सकता, वो भी तुम्हारे 4 गांड पे डंडे मार के जाएगा। क्यों मार के जाएगा? क्योंकि तुम उस लेवल पे पहुंच चुके हो, लोग तुम पे थूक रहे हैं। ऐसा तुमने कांड किया, समाज में बैठने लायक नहीं बचे हो, ठीक है ना। कोई तुम्हें अपने साथ में नहीं बिठाना चाहता, कोई तुम्हें अपने साथ में ले जाके नहीं राजी है, खुश नहीं है। मम्मी पापा तुम्हारे बाहर नहीं जा पा रहे, मतलब उन्हें अंदर अंदर घुटन हो रही। 4 लोग मतलब स्पीकर लगाकर, जब ये सारी चीजें होती ना, तो छत पे स्पीकर बांधते हैं कि फलाने का लौंडे ने ये कांड किया, उसकी बिटिया ने ये कांड किया, ऐसा होता है। तो चीजों को समझो, कुछ तो होगी आपके मम्मी पापा की सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ तो होगी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम चाहते हो कि 4 लोग तुम्हारे ऊपर थूके, 4 लोग तुम्हारी फैमिली के ऊपर थूके, कोई तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं लेके आए, तुम्हारी बहन का रिश्ता ना हो, तुम्हारे भाई का रिश्ता ना हो, ऐसा सोचते हो तुम? अगर ये सारी चीजें तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, बंदी के पीछे जाओ, 4 गांड पे डंडे खाओ, अपनी गांड तोड़वाओ, ठीक है, बाद में तुम बैठने के लिए, मूतने के लिए भी तरस जाओगे, पुलिस केस होगा, घर वर जो तुम्हारी खेती है सब बिक जाएगी, निपट जाओगे तुम कहीं ना कहीं। तो अगर ये बर्बाद खुद को करना है, प्यार कर लो एक बार, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज जिस बंदे के लिए तुम तड़प रहे हो, चिल्ला रहे हो ना, छाती पीट रहे हो ना अपनी, डुडू करके पैरों में घुंघरू बांध के छन छन करके उसके पीछे भागते हो ना, सब कुछ बंद कर दोगे, सच में बंद कर दोगे। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा रिलेशनशिप की नीड है ना, बच नहीं पा रहे हो, सांसें तुम्हारी किस्तों में आ रही ना, इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे मुझे मैसेज करो, आपका भाई बताएगा आपको करना क्या है, ठीक है।